दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज विवेक सर के जो प्रैक्टिस सर विवेक सर ने निकाले हुए हैं 25, उसमें से आज पहला हम आज कराने वाले हैं होमगार्ड का, जो कि आपको एग्ज़ाम में बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस कर लें। तो अगर आप भी पढ़ाई मन लगाकर होमगार्ड की कर रहे हैं तो ये मॉक टेस्ट लगाना ना भूलें, ज़रूर पूरा लगाएं। और आखिर में एक आपको सीक्रेट बात बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर रखा हुआ है, बिम्स्टेक एक उप क्षेत्रीय समूह है, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, इसका मुख्यालय ढाका में स्थित है। दोस्तों, इसका मुख्यालय ढाका में स्थित है। ठीक है, इसका मुख्यालय ढाका में स्थित है। ठीक है, और दूसरा हमारा प्रश्न है, वंदे मातरम किस भाषा में लिखा गया है? वंदे मातरम जो है वो बंगला भाषा में ही लिखा गया है। ठीक है, कुछ लोग मैंने ये देखा है कि संस्कृत बता रहे, लेकिन संस्कृत नहीं है, बंगला ही लिखा जाएगा, क्योंकि ये आप अगर सर्च करेंगे कहीं पर भी तो बंगला ही आएगा। तो बंगला से मिश्रित करके बनाया गया है वंदे मातरम। ठीक है, और तीसरा हमारा जो प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा माना जाता है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। और सत्यमेव जयते का शाब्दिक अर्थ क्या है? सत्य की विजय। शाब्दिक अर्थ है इसका सत्य की विजय। अहिंसा की शक्ति, पावर ऑफ नॉन, किसे कहा जाता है? नहीं, ये तो इसी का हो गया। पांचवा हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है, तो वो हो जाएगा घुमुरा। छठा क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ग्रंथि होती है। और सातवां क्वेश्चन है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है, जल का रासायनिक सूत्र आप पढ़ा होगा, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर जल बनता है, तो H हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो H2O, ये जल का रासायनिक सूत्र हो गया। तो हमारा इधर जो 9 प्रश्न है नमा, पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया कहलाती है? तो पौधों में ये प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। ठीक है, और 10वां हमारा, ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। ध्वनि की तीव्रता हमेशा जो है डेसिबल में नापी जाती है। ठीक है, डेसिबल में नापी जाती है। 11वां हमारा क्वेश्चन है, मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? किस ग्रंथि से होता है? तो ये अग्नाशय ग्रंथि से होता है। तो ये अग्नाशय जो है ग्रंथि से हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और 12वां है हमारा, मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? ये हो जाएगा दांत का इनेमल। दांत का इनेमल हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा दांत का इनेमल। और 13वां हमारा क्वेश्चन है, किस प्रक्रिया में तरल गैस में बदलता है? ये हो जाएगा हमारा बाष्पीकरण। बाष्पीकरण, एवोल्यूशन। ठीक है, हमारा ये हो जाएगा बी वाला। ठीक है, कौन सा उपकरण विद्युत धारा मापता है? विद्युत धारा उपकरण जो मापता है वो एमीटर कहा जाता है। एमीटर विद्युत धारा का मापन करता है। ठीक है, कौन सा विटामिन रक्त के थक्के जमने में सहायक होता है? तो हमेशा याद रखना, ये विटामिन के की बात यहाँ पर कर रहा है, तो हम विटामिन के लगा देंगे, तो हमारा विटामिन के बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? वैदिक जो सभ्यता थी वो किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? ये सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई थी। सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई थी, तो सरस्वती सही हो जाएगा इसका। और
इसके बाद हमारा ये क्वेश्चन कितने हो गए, यहाँ पर 16 हो गए हैं। 17वां साइज पीपीटी बनाने में आगे पीछे हो गए हैं, उसमें आप टेंशन ना लें। और 17वां हमारा क्वेश्चन आ चुका है। 1662 ईस्वी में पुर्तगाल के राजा ने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को कौन सा भारतीय तटीय शहर दहेज के तौर पर उपहार में दिया था? वीडियो बिल्कुल भी कट ना करें, ठीक है, देखते रहें पूरे। ऑप्शन हमारा हो जाएगा मुंबई, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 18 है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? असहयोग आंदोलन जो है, असहयोग आंदोलन जो है सन 1920 में प्रारंभ हुआ था। सन 1920 में प्रारंभ हुआ था। और 19वां हमारा प्रश्न है, जिस इतालवी यात्री ने विजयनगर साम्राज्य का विस्तृत विवरण दिया है वह कौन है? वह जो है निकोला कैंटी बी वाला हमारा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। 20वां हमारा प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन किस घटना के विरोध से शुरू हुआ? ये हो जाएगा बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन तो था कि ये विदेशी घटना थी इसकी, क्योंकि जलियांवाला बाग, साइमन कमीशन, दांडी मार्च ये देश के अंदर ही थे, इनसे बाहर वाला विदेशी नहीं था ये, ठीक है। तो हमारा बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 21वां आ गया हमारा, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? ये समझौता जो है 1931 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? हड़प्पा स्थल नहीं है तो अगर आपने पढ़ा है तो आप बता दें, कि नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ ही रहे हैं अभी। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, सोगौरा, ठीक है, बिल्कुल डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान किस वर्ष लागू हुआ था? ये शायद किसी को ना पता हो, नहीं पता है तो आपको मैं बता दे रहा हूँ, ये 1950 में लागू हुआ था, ठीक है। और हमारा 24वां को प्रश्न है, भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान के जनक, ये भी एक प्रश्न ऐसा है जिसे पता होना जरूरी है। तो ये हमारे हो जाएंगे जनक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नहीं, थोड़ी मिस्टेक होगी, आई एम सॉरी, क्योंकि इसका आंसर राजेंद्र प्रसाद नहीं होगा, इसका प्रश्न होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। और हमारा 25 का, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो मौलिक अधिकारों की संख्या जो है वो हमारे संविधान में 6 है। 6 है, ठीक है। और अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था? तो ये हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा 86वां संशोधन। 86वां संशोधन हुआ था वो इसके लिए हुआ था, 86वां। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा। और हमारा 97 को, भारतीय संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, मौलिक अधिकारों से संबंधित है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, मौलिक अधिकारों से संबंधित है। हाल ही में घोषित वर्ष 2023 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो फाल्के से जो सम्मानित किया गया है वो हमारा ऑप्शन ए मोहनलाल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मोहनलाल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और 29वां हमारा क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है? ये जो गणना है ये केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा की जाती है। ऑप्शन सी बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 30 प्रश्न, भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? गरीबी रेखा का किस आधार पर किया जाता है? तो ये हमारा हो जाएगा
उपभोग व्यय, उपभोग व्यय। 31वां हमारा प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? सार्वजनिक ये हो जाएगा हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। 32वां हमारा प्रश्न है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कब लागू हुआ था? तो ये जीएसटी सा जो ये 2017 में लागू हुआ था। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने 33वें प्रश्न की ओर। वो मैंने जो बताया आपको भाई दिक्कत हो रही है, बाकी सब सेम आपको पूरे 100 के पूरा मॉक टेस्ट मिलेगा, एक भी कोई प्रश्न छूटने वाला नहीं आपका है। तो हमारा 33वां प्रश्न आ गया है, भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ये हमारा भरतनाट्यम जो है शास्त्रीय नृत्य जो है ये तमिलनाडु का है, तमिलनाडु का हो जाएगा करेक्ट। ठीक है। और वेदों की संख्या कितनी है? ये तो हर किसी को पता है जिसने हिंदी थोड़ी बहुत पढ़ी है, 4 है। ठीक है। खजुराहो के मंदिर किस शैली के उदाहरण हैं? तो ये जो है नागर, ये नागर का उदाहरण है। ठीक है, नागर वाला हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। हरित क्रांति का संबंध किससे है? ये भी एक अच्छा प्रश्न है। हरित क्रांति जो है ये कृषि उत्पादन है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। ठीक है। 37वां हमारा आ गया, खरीफ की फसल की बुवाई कब की जाती है? खरीफ की फसल जो है उसकी बुवाई जो है जून जुलाई में की जाती है। खरीफ की फसल की जून जुलाई में की जाती है। 38वां क्वेश्चन, भारत की मानक समय रेखा किस स्थान से गुजरती है? ये भी एक बेहतरीन प्रश्न है। ये हमारा हो जाएगा मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर से गुजरती है। ठीक है, ऑप्शन सी। 39, भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र कौन सा है, कहाँ है? ठीक है, ये हमारा इसमें जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर जो होगा हमारा ये सुंदरबन, सुंदरबन हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? ये भी एक बेहतरीन प्रश्न है। तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून, बी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और 41वां, भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है? ये 41 का जो हमारा प्रश्न बिल्कुल राइट हो जाएगा, ये हमारा होएगा ऑप्शन सी, कुंचिकल। ठीक है। 42वां, मानसून पर पवने भारत में किस दिशा में आती हैं? ये भी एक अच्छा प्रश्न है। तो ये हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल करेक्ट होगा, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट। ठीक है। 43वां हमारा प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? ये शायद ही किसी को ना पता हो, ये असम का प्रश्न है। ठीक है, ये असम में। और भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? ये आप सभी को पता होना चाहिए, ये राजस्थान है। ठीक है। और 45वां क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस एकेडमी उत्तर प्रदेश में कहाँ है? ये एकेडमी जो है ये कहाँ पर है, तो हमें ये बतानी है। ये जो है मुरादाबाद में है। ठीक है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखेंगे तो लखीमपुर खीरी आराम से मिल जाएगा। ठीक है। और जनसंख्या में पूछे तो प्रयागराज हो जाएगा। ठीक है। और 47 उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? जो मैंने आपको बताया भाई आ गया यहाँ पर, तो ये हमारा हो जाएगा प्रयागराज। ठीक है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? राजकीय जब पशु की बात करें तो यहाँ पर बिना सोचे समझे लगा देना, बारहसिंगा। ठीक है। और 49वां हमारा आ गया क्वेश्चन, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? ये जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है लखीमपुर खीरी, ये इसी में स्थित है। ठीक है। उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध लोकनाट्य नौटंकी परंपरा, नौटंकी का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है?
इसका जो प्रमुख क्षेत्र है ये ब्रज क्षेत्र है, ठीक है। इसका जो प्रमुख क्षेत्र है ये ब्रज क्षेत्र है, ठीक है। ये क्या होना हमारा, बिरहा किस क्षेत्र की लोक गायन शैली है। बिरहा जो है वो किस क्षेत्र की लोक गायन शैली है, तो ये हमारा हो जाएगा पूर्वांचल की, ये पूर्वांचल की हो जाएगी, ठीक है। और पूर्वांचल या सॉरी उसमें लगाना था, लगा इधर दिया, वो एक ही सेम है, इसी के चक्कर में भटक गया था, सॉरी। तो ये हमारा 51 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। और हमारा जो 51 तक हो चुके, हमारा 52वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की पारंपरिक कढ़ाई चिकनकारी किस नगर से संबंधित है। तो हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लखनऊ। ये आपको याद रखना है, ये लखनऊ का प्रश्न है, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हमारा बी वाला। अल्लाह आला लोक गाथा किस क्षेत्र से संबंधित है। ये जो है भाई साहब, ये 53 वाला जो है बुंदेलखंड, आराम से लगा देना बी वाला, ठीक है। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जीजक भुक्त या जयहोटी के नाम से जाना जाता है। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर होगा 54, ये हमारा हो जाएगा, इसमें भी बुंदेलखंड ही है, ठीक है। कुंभ मेला का आयोजन किस नदी संगम पर होता है। ये बहुत सालों बाद लगता है, ठीक है। 144 ईयर मुझे लगता है ऐसा है, तो ये जो लगता है ये आपको पता होना चाहिए। ये गंगा यमुना सरस्वती इन 3 जगहों पर लगता है, ठीक है। डी बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। हमारा 56वां क्वेश्चन है, देव दीपावली का प्रमुख आयोजन कहाँ होता है। 56वां प्रश्न हमारा है वाराणसी, इसका आयोजन है वाराणसी में होता है, ठीक है। लठमार होली, ये देखो क्या नाम दिया है, लठमार होली किस क्षेत्र में संबंधित है या प्रसिद्ध है, संबंधित नहीं प्रसिद्ध है, ठीक है। जो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मथुरा बनारस, ये लठमार यहीं होती है। श्रावस्ती महोत्सव का संबंध किससे है। श्रावस्ती महोत्सव का संबंध किससे है, ये बौद्ध धर्म का है, ठीक है। और नागनाथोया पर्व किस क्षेत्र से जुड़ा है। ये जो है ऑप्शन सी हमारा वाराणसी, ये भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 59 उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है। ये भी आपका पता होना बहुत ही बेहद ही जरूरी है, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, ये हॉकी है, ठीक है। और हमारा आ गया 61वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश में खेलो इंडिया का उद्देश्य क्या है। खेलो इंडिया का उद्देश्य क्या है, ग्रामीण प्रतिभा खोज, ठीक है, ग्रामीण प्रतिभा खोज, इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 62 उत्तर प्रदेश पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है। पुलिस अधिकारी कौन होता है, तो वो आपको पता होना चाहिए, डीजीपी होता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश व्यवस्था बनाए रखना किसका दायित्व है। बनाए रखना किसका दायित्व, ये है कार्यपालिका का कार्य होता है, ठीक है। यूपी 112 किससे संबंधित है, ये आपको शायद ही ना पता हो, लेकिन पता है, आपात पुलिस सेवा, ये पुलिस का नंबर है भाई साहब। और हम भी कोई पीछे नहीं है, हम भी होमगार्ड बनने जा रहे हैं, आराम से बैठेंगे काम करेंगे, ठीक है। तो हमारा भी आयात पुलिस सेवा हो गया, आपको यही काम करना है, ठीक है, इसीलिए जब ये बताना जरूरी है। एंटी रोमियो स्क्वाड्स का उद्देश्य क्या है। इसमें जो उद्देश्य बताया गया है ये ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर, महिला सुरक्षा, वुमेन सेफ्टी। उत्तर प्रदेश में आतंकवाद उग्रवाद से निपटने की प्रमुख एजेंसी कौन सी है। इसमें जो है हमारी प्रमुख एजेंसी हो जाएगी एटीएस, ठीक है, एटीएस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
साइबर अपराध की शिकायत के लिए राष्ट्रीय पोर्टल कौन सा है? वो साइबर अपराध के लिए उसकी साइट जो है अलग ही है, तो ये ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में जेल प्रशासन किस विभाग के अंतर्गत आता है? उत्तर प्रदेश में जेल प्रशासन किस विभाग के अंतर्गत आता है? तो ये जो अगर आपको देखना है, ये किसके अंदर आता है? ये गृह विभाग के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 17 देखते हैं। पीपीटी के चक्कर में थोड़ा आगे पीछे हो गई है। भारत में मेक इन इंडिया भारत की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो ये हमारा बिल्कुल इसमें जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 2014। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? डिजिटल इंडिया इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है भाई साहब डिजिटल सेवाओं की पहुंच। भारत में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना का उद्देश्य क्या है? इसका तो आपको पता ही होना चाहिए। गल्ला वगैरह का ये सिस्टम है। ऑप्शन सी प्रवासी श्रमिकों को लाभ। ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन किससे संबंधित है? स्वच्छ भारत मिशन किससे संबंधित है? तो ये स्वच्छ की बात कर रहा है तो स्वच्छता से होगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? ये भी आपको बिल्कुल करेक्ट पता होना चाहिए। ये गैस कनेक्शन से है, क्योंकि इस वक्त गैस की महामारी चल रही है। भारतीय नौसेना में युद्धपोत उत्पादन एवं अधिग्रहण नियंत्रण का कार्यभार हाल ही में किस अधिकारी ने ग्रहण किया है? ये हमारा जो 75 का प्रश्न है, ये 75 का हमारा करंट हो जाएगा ऑप्शन सी वाइस एडमिरल संजय साधु। और 76वां हमारा प्रश्न आ चुका है, G20 समूह में कुल कितने देश सदस्य हैं? इसमें जो है कुल जो है 21 है, 21 देश शामिल है। WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? WHO का मुख्यालय ऑप्शन सी जिनेवा में स्थित है। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और 78 विश्व कौशल एशिया प्रतियोगिता 2025 में भारत ने कौन सी रैंक हासिल की है? ये हमारा जो 78 प्रश्न हो जाएगा, ये आठवीं रैंक हासिल की है। ठीक है। और हमारा 79 प्रश्न आ चुका है। हम अब मॉक टेस्ट के लास्ट पीरियड पे पहुंच चुके हैं। लास्ट पीरियड में हम हमारा अगला प्रश्न है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 79 का ऑप्शन सी प्रधानमंत्री। ठीक है, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाबार्ड का संबंध किस क्षेत्र से है? नाबार्ड का संबंध किस क्षेत्र से है? 80 क्वेश्चन हमारा है, इसका हो जाएगा कृषि एवं ग्रामीण विकास। ठीक है। और 81 नंबर आ गया हमारा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा वॉशिंगटन DC। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 82 भारत रत्न किस क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान है? ये हो जाएगा हमारा नागरिक सम्मान। ठीक है, नागरिक सम्मान। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? ये हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, ये साहित्य से संबंधित है। ठीक है। और अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? पुरस्कार सारे याद कर लेना, पढ़कर जाना। ठीक है। 84 ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा खेल, ये खेल से संबंधित है। विंग ऑफ फायर, इसमें फायर नाम का जब एबुलेशन यानी कि विंग ऑफ फायर नाम इसमें दर्शाया गया है, तो आप समझ जाएंगे ये APJ अब्दुल कलाम की बात कर रहा है। ऑप्शन सी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इसके लेखक हैं।
गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? 86 इसके हो जाएंगे बाल गंगाधर तिलक। ठीक है। और 87 हमारा प्रश्न आ गया है, फ्रांस की राजधानी क्या है? राजधानी देश मुद्रा भी पढ़कर जाना। ठीक है। 87 हमारा प्रश्न है, फ्रांस की राजधानी हो जाएगी पेरिस, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 88 प्रश्न पर। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये शायद ही किसी को ना पता हो। नहीं पता है तो मैं बता दे रहा हूँ, ऑप्शन बी 5 जून को। ठीक है। डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी? ठीक है। 89 हमारा प्रश्न है, इसके हैं ऑप्शन सी वाटसन और क्रिक। एक्सरे की खोज किसने की? एक्सरे की खोज किसने की? ये हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, रोएंटजन। ठीक है। अब आप बताएं कि 90 में से आपने कितना स्कोर किया है। और आपको मैं बता दूं, आखिर में आपको ये सीक्रेट बात बताने वाला हूँ, जिसको भी पीडीएफ चाहिए भाई मैं उसका अपना नंबर दे दूंगा, उस पर हाई लिखकर व्हाट्सएप पर भेज देना, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है। तो हमारा अगला प्रश्न जो है 91, भारत का एक खोज पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है। भारत, ये 91 नंबर हमारा प्रश्न है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखिका कौन है? इसकी लेखिका कौन है भाई साहब? ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए अरुंधति राय। फेसबुक किस प्रकार का माध्यम है? ये आपको पता होना चाहिए, ये सोशल मीडिया का है। ठीक है। आयुष्मान भारत योजना का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य भाई साहब एक ही है, ऑप्शन बी स्वास्थ्य बीमा। आयुष्मान जो है वो 5 लाख का देता है इंश्योरेंस। 95 प्रश्न, फरवरी 2026 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा रेपो दर रेट कितनी रखी गई है? कितनी रखी गई है? ऑप्शन बी 5.25%। नेपाल भारत के किस राज्य से सीमा साझा नहीं करता है? ये आपको मैप पढ़ना होगा तभी आपके समझ में आएगा, या ऐसे भी पढ़ेंगे तब, लेकिन मैप से ज़्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा। ये असम हो गया। ठीक है। और 97 सॉरी, वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ किसे मिलता है? जो वृद्धावस्था है उसे किसे लाभ मिलता है? वृद्ध श्रमिकों को, वृद्ध नागरिकों को ये लाभ मिलता है इस योजना का। और 98 महिला सशक्तिकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है समान अधिकार। ठीक है। 99 है विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2026 में किस देश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो इसमें आपको ये बताना है कौन सा इसमें है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फिनलैंड। उत्तर प्रदेश के पश्चिम में कौन सा राज्य स्थित है? तो ये इसका हो जाएगा 100 का ऑप्शन सी। अब आप बताया आपने 100 में से क्या स्कोर किया, और अभी भी आपका स्कोर अच्छा होना चाहिए। तो उसके लिए मैं जो आपको अपना नंबर दे दूं, तो नंबर जो हमारा है आप लिख लेंगे 999336830283 93 36 830 283। ये मेरा नंबर है, इस पे व्हाट्सएप पर हाई लिख कर भेजो और मैं आपको ये पीडीएफ भेज दूंगा। ठीक है। तो हमारे यहाँ पर 100 प्रश्न हो चुके हैं। तो आप बताएं कि आपका स्कोर क्या रहा है, कितने आपके सही हुए हैं। तो आज ही तैयारी कर लो, ये वीडियो ज़रूर पूरी वॉच कर लेना और अपने दोस्तों को भेज देना, और सब्सक्राइब एंड फॉलो भी कर लेना।
और बेल आइकन प्रेस कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम। आपकी विजय हो। जय हिंद, वंदे मातरम। वर्दी पाना हमारा लक्ष्य है। जय हिंद।